प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 कक्षा 9 गणित। इसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अगर ये मेज हो गया, इस पे मान लीजिए P बिंदु पर यहाँ पर कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, तो इसे आपको इसकी स्थिति बतानी है। तो हम मेज के इस कोने को हम मान लेते हैं ये जो है मूल बिंदु है, इसको O मान लेते हैं। यह इस साइड में x अक्ष होता है और इधर y अक्ष होता है। तो अगर हमें निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान नहीं है तो हम अगर इसे मेज की चौड़ाई मान लें और इसे मेज की लंबाई मान लें तो हम बताएंगे कि लंबाई से इतने इकाई की दूरी पर और चौड़ाई से इतने इकाई की दूरी पर हमारा टेबल लैंप स्थित है। लेकिन अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की तरह बताएंगे तो हम इसको बता सकते हैं। ए मान लेते हैं x अक्ष पर, x अक्ष से a दूरी पर, a इकाई की दूरी पर है, और y अक्ष से b इकाई की दूरी पर है, b इकाई की दूरी पर है। तो ये यहाँ से b इकाई हो गया और ये यहाँ से a इकाई हो गया। इसको माप करके हम इसे P बिंदु को बता सकते हैं। अब इसे लिखने के लिए हम मान सकते हैं, माना मेज एक समतल चौकोर समतल है, माना मेज एक चौकोर समतल है और उस पर स्थित बिंदु लैंप को प्रदर्शित करता है। उस पर स्थित P बिंदु लैंप को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम मेज के एक कोने को मेज के एक कोने को मूल बिंदु O मान लें तो O अक्ष को मेज की लंबाई तथा OY को मेज की चौड़ाई लेते हैं। अतः मेज के कोर O से लैंप की लंबाई तथा
चौड़ाई माप कर हम लैंप की स्थिति बता सकते हैं। यदि लैंप ओ अक्ष पर ए इकाई की दूरी पर तथा ओ वाई पर बी इकाई की दूरी पर स्थित है तो हम उसकी स्थिति को ए कामा बी से दर्शा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर हमें हम मान लेते हैं, पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल द्वारा निरूपित कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि 2 मुख्य सड़कें हैं, ऐसे एक सड़क ये हो गई और एक सड़क ये हो गई। अब इसको हम सड़कों का जो कटान बिंदु है, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, अगर हम मूल बिंदु मान लें 0,0, तो इसमें 5 सड़कें इसके समानांतर इसके समानांतर 5 सड़कें हैं। ये मान लीजिए ए सड़क है, ए बी है, सी है, डी है, ए ई है, और 5 सड़कें ऐसे समानांतर हैं। 1 2 3 4 5। ये मान लीजिए पी क्यू आर एस टी अगर है, तो इसको हम पूरब दिशा से दर्शाते हैं। ये पूरब दिशा होता है, पूरब। ये पश्चिम है, ऊपर जो है उत्तर होता है, और नीचे के साइड में दक्षिण दिशा होता है। तो इन सड़कों में हमें वो पूछ रहा है कि 4,3 कहाँ पे माना जा सकता है। तो 4 जो होता है, ए अक्ष अक्ष पर चलते हैं। ए अक्ष अक्ष देखिए, ए अक्ष अक्ष होता है पूरब की तरफ और ए वाई अक्ष होता है। तो पहले हम पहले वाले को यक्ष अक्ष से दर्शाते हैं। तो 4 सड़क चलना है, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क। 4 सड़क यहाँ आया और इसमें
3 सड़क y अक्ष पर चलना है, 1 2 3। तो हमारा ए हो गया 4,3। इसमें 4,3 को दर्शाने के लिए कह रहा है। फिर 3,4, 3,4 हमें दिखाना है, तो 3 x अक्ष पर चलते हैं, तो 1 2 3, 3 इसमें आएगा, और 4 y अक्ष पर चलना है, तो 1 2 3 4। ए हो गया 3,4। ए यहाँ पे 3,4 को दर्शाता है। और इसमें 2,5 को भी पूछा है, तो 2 पहले हम x अक्ष पर चलेंगे, 1 सड़क 2 सड़क इस वाली लाइन में आएगा, और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2,5 से दर्शाते हैं। इस तरह से हमारी सड़क परियोजना में 4,3, 3,4 और 2,5 को हमने निरूपित कर दिया।